अब यहां पर हमें गौर करने की बात है भाई, जो कुर्बानी हमने की है उसके गोश्त का क्या करें, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, गोश्त के ताल्लुक से इतना परेशान होने की हाजत नहीं है। ये गोश्त का ऐसा मसला है कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता की है, आपने अगर कुर्बानी की है तो ये अल्लाह पाक की नेमत है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, शरीयत ने कुछ इसकी वजाहत की है कि भाई इसके 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा गुरबा व मसाकीन के लिए, उनको बांट दीजिए। एक हिस्सा दोस्तों अहबाब को बांट दीजिए और एक हिस्सा अपने घर में रख लीजिए। ये लिखा है, उलमा ने भी लिखा है, शरीयत ने भी इसकी इजाजत दी है और इसकी तरगीब दिलाई है। असल में ये तरगीब दिलाने का जो मकसद है ना यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, वो ये है कि भाई जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है ना, आप अपनी कुर्बानी में उन्हें भी शामिल कर लें। वो हो गए गुरबा व मसाकीन। और अपनी खुशियों में अपने दोस्तों को भी, अहबाब को भी शामिल कर लें। ये हो गए दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, परिवार वाले, खानदान वाले, ये हो गए वो लोग। तो यानी कि ईद की खुशी में इजाफा करने के लिए अपने दोस्त अहबाब को मिला लें और उन गरीबों का ख्याल रखने के लिए जिनके घर में कुर्बानियां नहीं हुई हैं, आपकी वजह से उनके घर में गोश्त पहुंच जाएगा, खुशियां मयस्सर आ जाएंगी उन्हें, उनके घर में उन्हें लगेगा कि भाई आज ईद का दिन है। तो इसलिए उनका भी ख्याल रखने का हुक्म फरमाया कि 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा अपने घर के यूज के लिए और एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए और एक हिस्सा यहां पर गुरबा व मसाकीन के लिए। ये वो है कि आप कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लें और कच्चा गोश्त ही आप बांट दें, इस तरह से पहला तरीका। लेकिन इसके बाद में जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, जो इसकी वजाहत है वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि भाई घर पर खाना बनाया जाए, सालन वगैरह या जो भी बिरयानी वगैरह जो भी आप चाहते हैं कि घर में एक अच्छा खाने का इंतजाम किया जाए, अब उसमें आपको अपने घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और गुरबा व मसाकीन जो भी आपकी नजर में हो, उन सबको आपने अपने घर पर इनवाइट किया और सबको आपने एक अच्छा खाना खिलाया, इज्जत के साथ बैठा कर। अब आपने क्या किया, घर में बनाया, सबको खिलाया, यह भी जायज है। इसमें अब 3 हिस्से करने की हाजत नहीं है, इसलिए कि आपने इज्जत के साथ अपने घर में गोश्त बनाकर या सारा गोश्त या जो भी आपके बिल-इत्तिफाक आपके पास रहा हो वो आपने बनाया, अपनी हैसियत के मुताबिक बनाया और आपने सबको खिला दिया। यह भी एक अच्छा तरीका है और बेहतर तरीका है। एक तरीका यह हो गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक भी इरशाद फरमाया है कि अपने, अगर आपका फैमिली बड़ा है, आपका परिवार बड़ा है, आपका जो मामला है घर का वो लंबा चौड़ा है, बड़ा है, तो आप सारे का सारा गोश्त अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टॉक भी कर सकते हैं और इसकी कैद नहीं है। कुछ लोग यहां पर बयान करते हैं कि भाई 3 दिन से पहले पहले का स्टॉक रहना चाहिए, उसके बाद अगर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये खाली एक तंबीह है, एक तरगीब दिलाई है कि भाई आप दूसरों का ख्याल करें और अपना ही खाली ख्याल ना करें, वरना ऐसा नहीं है। आप चाहे तो उसे 3 दिन और 3 दिन से ज्यादा भी स्टॉक कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। आपको लग रहा है कि मेरा परिवार ज्यादा दिन तक इस गोश्त के जरिए गुजर और बसर अच्छे से हो जाएगी, तो आप पूरे का पूरा गोश्त रख भी सकते हैं और 3 दिन नहीं 3 दिन से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह तरीका सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने खाने में, अपने गोश्त में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, खानदान वाले, इन सब का भी ख्याल रखें और गुरबा व मसाकीन का भी ख्याल रखें, ताकि आपको और ज्यादा आपके सवाब में इजाफा हो जाए। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा अहम मसला है। बस इस पर बात करें
اور इस तरीके से आप कुर्बानी करिए। अल्लाह ताला लोगों की दुआओं के जरिए आपको भी सवाब अता फरमाएगा और कुर्बानी के बदले भी आपको जरूर सवाब अता फरमाएगा।